मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए मैं विनीत पांडे, आपका हिंदी अध्यापक, आरोह नामक आपकी किताब, आपकी बुक का पहला पार्ट नमक का दरोगा का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे जो है वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई और उन्होंने सरकारी अफसरों का, अपने से ऊपर के अफसरों का दिल जीत लिया अपने कार्यों से, अपनी ड्यूटी से। उन्होंने पंडित अलोपी दीन, जो उस शहर के माने जाने साहूकार थे, इनका बड़ा सम्मान था शहर में, उनकी नमक की गाड़ियों को जाते हुए पकड़ा। अब आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। आइए पेज नंबर 10 पर देखिए। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए, यानी स्तंभ बन गए, मूर्तिमान हो गए, है ना, यानी चकित रह गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, है ना। उनके रोब के मारे, यानी उनके सम्मान के मारे, अलोपी दीन के, उसे यह साहस नहीं हुआ कि वो उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था कि धर्म के पथ पर चलने वाला कोई व्यक्ति धनवान या अमीर व्यक्ति का निरादर कैसे कर सकता है। अल्हड़ है, विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, अभी से समझ नहीं है, माया मोह के जाल में अभी नहीं था पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है ना, अभी अल्हड़ है, ना समझ है, इसलिए अभी झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, यानी धन को। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था कि अभी मैं अंक बताऊंगा, इतना ले लो उतना ले लो तो शायद पिघल जाए। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, मुख्तार यानी जो उनका कह सकते हैं कि खजांची था, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, है ना। बाबू किसके लिए कहा? वंशीधर के लिए उन्होंने कहा कि बाबू को 1000 का नोट भेंट करो, भूखे शेर हो गए हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया अलोपी दीन का। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धन और धर्म में। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक अकेला पर्वत की भांति 20,000 तक नौबत पहुंची, है ना। यानी उन्होंने 1,000 से 5,000, 5,000 से 15,000 और 15,000 से 20,000 तक देने की बात कही रिश्वत के रूप में। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने, यानी इस धन के सामने, धन की बढ़ती जनसंख्या के सामने अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है।
बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा, क्योंकि वो पंडित जी का सम्मान करता था। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अगले पेज पे देखिए, पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूँ। यानी 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर यानी दुखी, डरी हुई दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें गस्त आ गया, चक्कर आ गया। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का अर्थ, भूख। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए, जीव यानी यहाँ पे जबान की बात है, भाषा की बात है, बोलियों की बात है, भूख की नहीं। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी सब लोग अलोपी दीन की बुराई कर रहे थे। अब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों यानी सिपाहियों के साथ हाथों में अपराधी, अभियुक्त यानी अपराधी, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जित जिसे कहते हैं, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों के में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, इतनी उत्सुक ना होती होंगी, व्याकुल ना होती होंगी। व्यग्र यानी व्याकुल, किसी को देखने के लिए, मेला देखने के लिए जितने बच्चे नहीं व्याकुल होते, उतना लोग अलोपी दीन को जेल जाते हुए देख रहे थे, अदालत जाते हुए देख रहे थे। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा कि छत कहाँ है और दीवार कहाँ है। किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन में सिंह थे, है ना। इस बड़े संसार में वो शेर के समान थे। इस क्षेत्र में अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, वहाँ जो आसपास जो कार्यकर्ता थे अमले, वो उसके सेवक थे। वकील मुख्तार, वकील उसके खजांची थे, कह सकते हैं, उसके आदेश मानने वाले थे। उनके आज्ञानुपालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, है ना, यानी पैसे के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, यानी चकित हो रहे थे, विस्मय में थे। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, यानी बोलने का, बात करने का अपार गुण हो, कौशल हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, जो भी उनसे वहाँ मिलता था अदालत में। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त यानी उद्देश्य से वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया।
यानी शुरू हो गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल, यानी वो डिगने वाले थे, लालच में पड़ने वाले थे, लालची थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था, यानी न्याय उनकी ओर से दूसरी तरफ जाने वाला था, उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यानी चारों तरफ ऐसा लग रहा था वंशीधर को कि अब पक्षपात होने ही वाला है, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, यानी अपने बयान में लिखा, अपना उन्होंने आदेश सुनाया। पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, यानी भ्रम पैदा करने वाले हैं और बिना मूल के हैं, इनका कोई मतलब नहीं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये आदेश जारी किया है ना, किसने? डिप्टी मजिस्ट्रेट ने। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों, यानी अपने भाई बंधुओं, परिवार वालों ने रुपयों की लूट की, यानी रुपये लूटे। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी, यानी इतने धन की वर्षा हुई, लोगों ने इतने धन पाए कि लोग उन लहरों में बहने लगे। अदालत की नींव तक हिल गई। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। ये क्यों गिरफ्तार किया, इसी की गलती है, ये बहुत है ना चालाक बनता है, बहुत कड़क बनता है, आदि अनेक तरह की बातें। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, उनके गर्व को और बढ़ा रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ये सभी लोग जितने भी यानी सफ़ेद पोश लोग हैं, ये आदर के पात्र नहीं हैं। उनको समझ में आ गया। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला, है ना, एक संदेश आ पहुंचा उन्हें। अपनी इस कार्यपरायणता का दंड मिला, अपने इस ड्यूटी का, अपने इस कर्तव्य का दंड दिया गया। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से, भग्न यानी विकृत हृदय, टूटे हुए हृदय, खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे, यानी उनके इस कार्य पर
दुखी थे। पहले ही उन्हें कष्ट था इस बात का कि उन्होंने आलोपी दीन को क्यों पकड़ा। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर यानी ऐसी समझ पर दुख है कि उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी में ऊपरी कमाई को त्याग दिया, अपनी कर्तव्य परायणता के लिए अपनी नौकरी तक गंवा दी। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया, यानी और दुखी हो गए। सिर पीट लिया, बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछताकर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता, उन्हें उनकी पिटाई भी हो सकती थी। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उनकी माता की ये कामना थी, इच्छा थी कि जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम की यात्रा करेंगे, वो भी बेकार हो गया। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। किसकी पत्नी ने? वंशीधर की पत्नी ने। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, यानी उच्च प्रजात की जोड़ी है पछहिया, तो ऐसी जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई। किसकी जड़ी हुई? पीतल, उसमें पीतल लगे हुए थे सींगों में। कई नौकर लाठियां कांधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी स्वागत को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, अर्थात उनसे उनका हाल चाल जानने लगे, उनकी चापलूसी करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा है, कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो कुल तिलक हों, कुल के लिए तिलक के समान हों, और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले हों। कीर्ति यानी यश को उज्जवल करने वाले हों। ऐसे धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। ऐसा बहुत कम लोग हैं इस संसार में। पंडित आलोपी दीन ने बंसीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, यानी इसे अपनी बड़ाई न समझिए। मैं आपकी कोई खुशामद करने नहीं आया हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी, मैं यहाँ तक ना आता।
उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ, आपके पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, मैंने सबको हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, हराया तो आप। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, यानी सबको अपने धन का गुलाम बनाया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। उन्होंने वंशीधर से कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ कहूं, कुछ विनती करूं। किसने? अलोपीदीन ने कहा। खुद आए अलोपीदीन। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, सम्मान किया और कह रहे हैं किंतु स्वाभिमान सहित, अपना स्वाभिमान नहीं डिगने दिया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की। कह रहे हैं कि उन्होंने उनसे क्षमा याचना नहीं की कि मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने आपको जेल भेज दिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक उनका स्वागत किया। वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहसी प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती करना यानी चापलूसी करना, झूठी बड़ाई करना। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। उस दृष्टि में सद्भाव था, अच्छा भाव था, सच्चा भाव था। गर्व ने जब अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो उद्दंडता की आपके साथ, जो अविनम्रता दिखाई, जो अपमान आपका किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। अगर मैं धर्म की बेड़ी में न जकड़ा होता तो मैं ऐसा कदापि न करता। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, विनम्र भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, कोई गलती नहीं होगी। अलोपीदीन ने यह एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा, यानी जब तक इस कार्य को पूरा न करिएगा, हस्ताक्षर न कीजिएगा, द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने जब उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, इतना सब कुछ दिया उन्होंने। कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यों मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन, यशवान सज्जन, प्रसिद्ध सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बड़े ही सम्मान की बात है। किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ यानी ज्ञानी, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने
कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न परिचय, विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। सब कुछ फीका है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए यानी हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, है ना। बेमुरौवत यानी जिसमें कोई भी मुरौवत ना हो, जो किसी भी बात पर जो है डिगने वाला ना हो, उद्दंडता हो, इसी प्रकार कठोरता हो, और सबसे बड़ी बात धर्मनिष्ठ हो। ऐसे ही दरोगा की तरह आप मेरे इस कार्य को कीजिए। बंसीधर की आंखें डबडबाई भर आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका, यानी अलोपी दीन का इतना एहसान हृदय में ना संभाल पाए और आंखों में आंसू भर आए। वो आंखों के रास्ते निकलने लगे। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। भक्ति और श्रद्धा क्यों? क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं था उनको कि पंडित जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी वो अलोपी दीन के पूरी जायदाद के रख रखाव करने वाले मैनेजर बन गए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया, है ना। स्टूडेंट, देखिए ये ईमानदारी का कितना बड़ा इनाम मिला मुंशी बंसीधर को। तो आप भी इस कहानी से कुछ सीख लीजिए। जीवन में कभी भी धर्म के मार्ग से न डिगिए, हमेशा सत्य का रास्ता अपनाइए। सभी लोग इस कहानी को अच्छी तरह वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। साथ ही साथ वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो ना समझ में आए या कोई अच्छाई आपको नज़र आए तो इसे कमेंट करिए इस पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे का वीडियो भी आसानी से मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।